नमस्कार दोस्तों, रियल बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक की तरफ से आने वाले मी रेवेन्यू होल्ड की। यहाँ पे आप सभी को मैं बता देना चाहूँगा, जो मी रेवेन्यू होल्ड है इसमें इसका जो पूरा नाम है वो है मी रेवेन्यू होल्ड थ्रू जीईएफयू। ये जो होल्ड लग रहा है ये काफ़ी लोगों को ये होल्ड देखने में आया है और ये एकदम यूनिक है, जो कि लेटेस्ट अभी ही कुछ टाइम से आया है और यहाँ पे ये सभी लोगों को इसी तरीके की दिक्कत आ रही है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? सबसे पहले इसका जो सॉल्यूशन है वो अलग अलग टाइप से है। सबसे पहले आपको जो मी रेवेन्यू होल्ड है वो क्या लगा है, मतलब क्यों लगा है, उसका जो रीजन क्या है वो पता लगाएंगे, फिर उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। बट पूरा सॉल्यूशन इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं रियल बैंकिंग यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बताना चाहूँगा हमारे चैनल की तरफ से चल रहा है गिव वे। यह टीपी लिंक कंपनी की तरफ से आने वाला वाईफाई वायरलेस राउटर जिसको आप जीत सकते हैं। इसको जीतने का बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, प्रोसेस है, तो आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले गिव वे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको वीडियो को दबा कर देना लाइक। स्टेप नंबर 2 आपको कमेंट करके बताना कि आप कौन से राज्य से हैं। और स्टेप नंबर 3 आपको वीडियो पूरा देखना है शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आपको मिल सके पूरी इंफॉर्मेशन। अब बढ़ते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है मी रेवेन्यू होल्ड की, यहाँ पे लोगों का रीज़न अलग अलग है। सबसे पहला रीज़न है लोगों का ईएमआई का। अगर आप अपनी ईएमआई टाइम टू टाइम भर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, पर हो सकता है कभी कभार आपके मोबाइल में, माफ़ी चाहूँगा, आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं था, मतलब आपका बैलेंस कम था और उस समय आपकी ईएमआई डिटेक्ट होने वाली थी। मतलब आपके अकाउंट में मान लीजिए 5,000 का बैलेंस था और आपकी जो ईएमआई है वो यहाँ पे 10-15 हज़ार की डिटेक्ट होने वाली थी। उस समय अगर आपके पास बैलेंस कम था या फिर किसी और रीज़न से अगर आपका बैलेंस कम था, तो उस समय जब आपकी ईएमआई डिटेक्ट होती है और आपके बैलेंस नहीं होता है तो वो माइनस में चला जाता है। और जब भी वो माइनस में जाता है ईसीएस के रीजन से, क्योंकि जब भी बैलेंस इनसफिशिएंट होता है तो बैंक है वो ईसीएस को डिटेक्ट करती है और पहली बार में एचडीएफसी बैंक है वो 5 गुना ज्यादा ईसीएस डिटेक्ट करती है। अब 5 गुना ज्यादा ईसीएस डिटेक्ट करेगी तो जाहिर सी बात है आपका बैलेंस है वो माइनस में जाएगा ही जाएगा और आपका जो पैसा है वो यहाँ पे डूबने की संभावना है और यहाँ पे आपका जो पैसा है वो यहाँ पे अटक जाता है, होल्ड पे लग जाता है, माइनस में चला जाता है। इसका क्या सॉल्यूशन है ये भी जानेंगे। नंबर 2, अगर आपका ईएमआई से कोई लेना देना नहीं था और आपका बैलेंस है वो कम था, मतलब आपका अकाउंट का बैलेंस, जैसे बैंक ने आपको कह दिया था आपको हर महीने 10,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना है, तो अगर आपने बैलेंस को मेंटेन नहीं किया या फिर आपने बैंक ने आपको बता दिया कि आपको 5,000 रुपए मेंटेन करना है और आपने बैलेंस मेंटेन किया ही नहीं और आपका खाता है वो 1,000-1,500 के आसपास चल रहा था और बैंक ने जब उसका जो क्या कहता है इनका बैंक का जब यहाँ पे जो चार्जेस वगैरह वो डिटेक्ट करती है तो आपके खाते में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता है और उस समय जब सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता तो आपका खाता वो माइनस में चला जाता है और माइनस में जाने की वजह से आपका जो मी रेवेन्यू होल्ड लग जाता है और यहाँ पे आपका जो खाता है वो फ्रीज हो जाता है, होल्ड पे लग जाता है। इसका क्या सॉल्यूशन है ये भी जान लेते हैं। और नंबर 3, यहाँ पे जो दिक्कत आ रही है लोगों को चेक के द्वारा, अगर किसी को चेक प्रोवाइड कर रहे हैं और बाय चांस उसके बैंक में बैलेंस सफिशिएंट नहीं था, बैलेंस सफिशिएंट का मतलब यहाँ पे यही है कि आपके अकाउंट में जितना बैलेंस होना चाहिए उससे कम, यहाँ पे आपके अकाउंट में जैसे 5,000 का बैलेंस है और आपने किसी को 10,000 रुपए का चेक दे दिया है, तो यहाँ पे आपने जो एक्स्ट्रा चेक दिया है वो आपका ओवरड्राफ्ट में चला गया, जबकि आपका अकाउंट है वो ओवरड्राफ्ट सपोर्ट करता ही नहीं, बैंक ने आपको ओवरड्राफ्ट की लिमिट ही नहीं दी। पर फिर भी अगर आप ओवरड्राफ्ट कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में ये दिक्कत आती है। जब आप ओवरड्राफ्ट करने जाते हैं और बैंक आपको ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड नहीं करता है तो आपका जो अकाउंट है वो मी रेवेन्यू होल्ड में चला जाता है थ्रू जीईएफयू। तो इसमें आपका अकाउंट पूरी तरीके से होल्ड हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। फिर उसको कैसे हमको अनफ्रीज करना है, अब कैसे हम इस एक्टिवेट को करना है, क्योंकि रीजन काफी ज्यादा है अकाउंट बंद होने के। सबसे बड़ा तो रीजन यही रहता है, अगर आप अपना बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं, बैंक ने आपको कह दिया 5,000-10,000 रुपए मेंटेन करने और आप मेंटेन ही नहीं किए और उससे आप कम चले गए, माइनस में चला गया, तो आपका अकाउंट होल्ड पे जाना ही है। पर इसका सॉल्यूशन एक मात्र है जो कि ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन ही आपको बताने वाला हूँ। अगर आप ऑफलाइन जाना चाहते हैं बैंक में तो आपकी मर्जी है, बैंक में जाके भी कर सकते हैं और ऑनलाइन घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बैंक को एक कंप्लेंट करनी होगी। कंप्लेंट ऑनलाइन होगी, हमें कहीं पे भी बैंक में ब्रांच में जाने की विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अगर आपका बैलेंस माइनस में है, जैसे 200-500 रुपये है, तो आप उसको बैलेंस है वो अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर दीजिए। दूसरे किसी खाते से आपके खाते में इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो वो जितना होल्ड आपका लगा है वो इतना होल्ड चला जाएगा। पर हमें क्या करना है, अगर आपका अमाउंट बड़ा है, मतलब 400-500 रुपये नहीं है और आपका बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पर फंस चुका है, तो उसके लिए हमें कैसे करना है,
यहाँ पे सबसे पहले हमें ओपेरा ब्राउज़र में जाना है। आपका जो भी ब्राउज़र हो, आपकी इच्छा है ओपेरा है, आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, गूगल यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र, यहाँ पे ओपेरा ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमें सर्च करना है HDFC बैंक कंप्लेंट, ये लिख के हमें सर्च कर देना है गूगल पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं HDFC बैंक की कंप्लेंट के लिए कस्टमर केयर नंबर है, और यहाँ पे आप नीचे देखे थे कंप्लेंट का एक फॉर्म दे रखा है, इसको हमें ऑनलाइन ही फिलअप करना है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और ये जो फॉर्म है हमें ऑनलाइन भरना है। तो ये ऑनलाइन कैसे फॉर्म फिलअप करना है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो कंप्लेंट या रिक्वेस्ट नंबर है, रेफरेंस नंबर है, वो यहाँ पे लिखना है। और फिर उसके बाद में हमें यहाँ पे अपना नाम लिखना है, हम कहाँ के रेसिडेंस है, वो सारी डिटेल्स हमें फिलअप कर देनी है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे सारी डिटेल्स हमें फिलअप करनी है, जिसका यहाँ पे बता रखा है आपका कंट्री कोड वगैरह। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो इन्होंने बता रखा है, आपको एड्रेस देना है, ईमेल एड्रेस देना है, मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट देनी है। पर यहाँ पे दिक्कत आती है लोगों के साथ कि उन्होंने पहली बार कंप्लेंट कर रहे हैं, उनके पास कोई भी कंप्लेंट नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक हेयर के ऊपर लिखा है, इसी के ऊपर हमें क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में हमारे पास एक नया एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। पर यहाँ पे आप वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं होगा। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है, तभी आपका काम होगा। तो सबसे पहली चीज़, आर यू एन HDFC बैंक कस्टमर, येस और नो, आपको येस कर देना है। यहाँ पे येस के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया, आपका कौन सा प्रोडक्ट है, हम यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए तो आपको लिखा मिलेगा, एक है यहाँ पे बैंक अकाउंट है, और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे करंट अकाउंट है। फिर यहाँ पे आपका जो भी अकाउंट है, जैसे आपका करंट अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है, आपका जो भी अकाउंट है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत टाइप के अकाउंट्स अवेलेबल है। मैं यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट सिलेक्ट करूँगा। अगर आपका सैलरी है तो आप सैलरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा सेविंग्स अकाउंट है। सेविंग अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद में क्वेरी टू रिलेटेड हम के ऊपर हमें क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो एडिशनल एप्लीकेबल है, और यहाँ पे नॉमिनेशन का डिक्लेरेशन है, यहाँ पे ATM और डेबिट कार्ड का पिन वगैरह है, यहाँ पे चार्जेस है, और बहुत सारी अलग से चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। आप देखें तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, बट हमें क्या करना है, यहाँ पे चार्जेस का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इसी के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। चार्जेस के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेरी के ऊपर सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे लिखा है ये जो ऑप्शन दे रखा मिल रहा है, इसी के ऊपर हमें टैप कर देना है। अब ये क्या करेंगे, आपकी जो कंप्लेंट है उसको पहले रजिस्टर नहीं करेंगे। आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कंप्लेंट को कैसे रजिस्टर करना है। किसी को ये बताते नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। यूट्यूब पे आपको ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इन्होंने यहाँ पे बता रखा है, ये लिंक पे क्लिक कीजिए और अपनी जो भी सॉल्यूशंस का लिंक का पाइए, पर वहाँ पे आपको कोई भी फायदा नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ चार्जेस का फॉर्म है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आर यू सेटिस्फाइड है, यहाँ पे येस और नो का ऑप्शन है, हमको नो के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जो मेन फॉर्म है वो अब ओपन होगा। अब हमें फॉर्म फिलअप करना है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको हमें ध्यान से फिलअप करना है। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नेम लिखना है, फिर यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है। चलिए मैं अपना फर्स्ट नेम लिख लेता हूँ, मेरा नाम है पंकज, मैंने पंकज लिख लिया। फिर लास्ट नेम है यहाँ पे पुरोहित लिख लेते हैं। आपका नाम लिखने के बाद में यहाँ पे अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर आपका जो भी है वो अकाउंट नंबर सिलेक्ट कर लीजिए और आपका अकाउंट नंबर लिख लीजिए। अकाउंट नंबर लिखने के बाद में यहाँ पे जो क्वेरी एंड फीडबैक वगैरह है, यहाँ पे जो मेन डिटेल्स आती है वो हमें लिखने की है। अब अकाउंट नंबर, चलो मैंने ये तो कुछ भी लिख लिया है, आपको सिर्फ डेमो दिखाने के लिए। यहाँ पे क्वेरी और फीडबैक है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है, और हमारी जो फीडबैक है वो क्या लिखना है, हमें इनको बैंक को बताना है कि हमारे अकाउंट से इतने पैसे डिटेक्ट हुए हैं, हमारा अकाउंट माइनस में चल रहा है और मी रेवेन्यू होल्ड लगा है बिना किसी रीज़न से, उनको ये बता देना है। वो आपका जो रीज़न है वो सॉल्व कर देंगे। पर उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ईमेल एड्रेस जब भी आपको लिखें वो आपको अपना ईमेल एड्रेस लिखना है जो बैंक के साथ रजिस्टर है। अगर आप रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस नहीं लिखेंगे तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। फिर हमें अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, बट फिर भी मैं कहता हूँ ज़रूर लिखिए ताकि आपको कांटेक्ट करने में आसानी हो। कंट्री कोड और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर इन्होंने भी दे रखा है, आप अल्टरनेटिव लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बट यहाँ पे जो मेन अकाउंट नंबर बैंक के साथ लिंक है वो यहाँ पे ज़रूर लिखना है। फिर ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने के बाद इसके ऊपर टिक लगा देना है, और ये जो कोड दे रखा है यहाँ पे कैप्चा कोड वो यहाँ पे फिलअप करना है और रिक्वेस्ट को सबमिट कर देना है। जैसे रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे तो लगभग 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर बैंक आपको रिप्लाई करेगा। रिप्लाई में आपको बता देगा आपका जो मी रेवेन्यू होल्ड है वो कैसे हटने वाला है। अगर डायरेक्टली आपका हट जाता है बिना किसी दिक्कत के तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फिर भी बैंक कहते हैं कि नहीं आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, बैंक को कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे, तो आपको ये वापस रिपीट करना है, अपना कंप्लेंट नंबर को वापस वहाँ पे रेफरेंस में डालना है और उनको वापस कंप्लेंट करनी है कि नहीं इतना मेरे से नहीं हो पाया, सेटलमेंट कराइए। तो वहाँ पे सेटलमेंट के जरिए आपका बैलेंस और यहाँ पे आपको अच्छा खासा यहाँ पे बैंक
बैंक है वो सेटलमेंट दे देगा, तो जिसमें आपको और कम पैसे पे करने पड़ेंगे। और ये सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपकी बहुत ही फटाफट से हो जाएंगी, आपको बैंक के ज़्यादा धक्के भी नहीं खाने पड़ेंगे। हो सकता है सिर्फ और सिर्फ किसी लोग को ही, मतलब 90% लोगों को ही यहाँ पे ऑनलाइन हो जाएगा, सिर्फ 10% लोग ही होंगे जिनको बैंक में जाना पड़ेगा। 90% का तो डायरेक्टली हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। आशा करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैं आज आप तक पहुंचे आपके लिए फायदेमंद रहेगी। इसी बात पे एक लाइक जरूर बनता है। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।